ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कल होने वाली मूवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। कल किस तरह की मूवमेंट रह सकती है, कहां तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट का चार्ट आप ओपन कर लेंगे और इस पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही रखता हूँ पहले से, लेकिन आज सोचा कि आप सभी के साथ ड्रॉ करें क्योंकि इससे आपको भी लर्निंग होगी कि ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए, दो तरह की ट्रेंड लाइन होती है, एक सीधी लाइन, ठीक है, एक जोन, ठीक है। तो हम जोन में काम करते हैं। सीधी ट्रेंड लाइन का होता क्या है कि कई बार जैसे ट्रेंड लाइन में हल्का सा इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से यहाँ तक और फिर नीचे भाग आई, ठीक है। तो ऐसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, किसी भी जोन के आसपास में खेलते हैं। ट्रेंड लाइन हल्का सा ब्रेक करेंगे, नीचे निकाल देंगे, फिर ऊपर करेंगे। तो इस तरह से उनके खेल से बचने के लिए हम एक जोन लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई कन्फ्यूज़न है हमारे बीच की। कई लोग टॉप्स को मिला के, ये जो विक है इनको मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कई लोग बॉडी को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो हमारा जोन है ये बॉडी और विक दोनों को मिला के कन्फर्म कर लेता है। तो इसलिए थोड़ी सी जो हमारी कन्फ्यूज़न रहती है वो दूर रहती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कि ये एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें। एक और ऐसी ट्रेंड लाइन आपको शायद ही कहीं देखने को मिली हो, लेकिन मैं एक फॉल के लिए एक छोटा सा एक जोन बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ कि इस जोन में मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। बड़ा फॉल हमें कब देखने को मिलेगा निफ्टी में, ठीक है, जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तब हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। या यहाँ तक का टारगेट ऐसे भी प्लान कर चल सकते हैं, ठीक। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। तीसरी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक छोटी सी, ये है ये वाली, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे मेन रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल पे आ रहा है जहाँ से कि कल परसों मॉर्निंग में फॉल शुरू हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद गैप फिल करने के चक्कर में पूरा नीचे चला गया था। एक हमारे पास लेवल ये निकल के आ रहा है, दूसरा लेवल नीचे आपका ये वाला है ही, तीसरा लेवल आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 3-4 लेवल्स आप ड्रॉ करेंगे कल के लिए। फिर कल के बाद देखते हैं हम कहाँ तक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक। अब इस पे बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन के बारे में। म्यूटेड ओपनिंग यहाँ पे हो, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, रीटेस्ट करे, अपसाइड निकले, आपका 18,285 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। इसके ऊपर भी ब्रेक करने पे आपका टारगेट यहाँ तक का रह सकता है, यानी 18,400 तक का, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, लेकिन मार्केट है, मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है, तो आपको उसके ऊपर के भी टारगेट प्लान करके चलने हैं। तो 18,480 तक का टारगेट या 18,450 तक का टारगेट आप प्लान करके चलें, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो जब तक नीचे की साइड आपको ये पूरा जोन तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक कि ये ब्रेक हो। तो आप छोटा है टारगेट इसका प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से आप एक सपोर्ट ही प्लान कर लें, यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट प्लान करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। बाय द वे अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके लिए 17,880 तक का टारगेट ओपन है। लेकिन आपको मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको इस जोन के बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। कहाँ से कहाँ तक, ये यानी कि आपको लगभग 18,170 से लेकर के 1880 के बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। आपको इसका ध्यान रखना होगा कल, ठीक है। यहाँ से हम ट्रैप होके अपसाइड का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके बीच में आप कोई ट्रेड प्लान मत करें। इसकी कल आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहीं से ये एक बाउंस मिले और फिर अपसाइड निकले। 18,400 तक का टारगेट मिल सकता है। 18,280 का आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 18,400 का। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनता है तो इसका टूटने का वेट करना है, रिटेस्ट का हो जाए फिर 18,400। लेकिन गैप अप में अगर अपसाइड डायरेक्ट निकल रही होती है तो फिर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी कम लेके चलना है, क्योंकि डेटा जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। तो डेटा के हिसाब से आप छोटी क्वांटिटी में चलेंगे अपसाइड। कई बार डेटा के अपोजिट भी मूवमेंट हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए हम छोटी क्वांटिटी में अपसाइड निकलेंगे, क्योंकि डेटा हमारा जो है वो नेगेटिव है। अगर कल डेटा पॉजिटिव हो जाता है बाय द वे मॉर्निंग में, तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी के साथ भी अपसाइड मूव कर सकते हैं। वो मार्केट के कंडीशन के ऊपर है, मार्केट खुलने के बाद वो दिखेगा कि क्या मूवमेंट दिखता है, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग इस किसी जोन में हो जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, हमें यहाँ तक का टारगेट प्लान करना है। इसके ब्रेक होने पे 18,280 तक का टारगेट।
नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपको दोबारा से इस लेवल के टूटने का वेट करना है, टूटे रीटेस्ट हो तब नीचे की साइड यहाँ तक का टारगेट, और इसके बाद से तो फिर टारगेट ओपन है 17,840 तक का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, और फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही होंगी ये वन डे के टाइम फ्रेम पे बनी हुई हैं, ठीक है। इन लाइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। वन डे का टाइम फ्रेम अगर आपने नहीं देखा है कैसे ये बनी है तो आप एक बार वीकली एनालिसिस की वीडियो देख लेंगे, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि अब के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो अब के लिए इंट्राडे के लिए आप एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इंट्राडे में ये इस जोन को पार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेवल तो यही है लेकिन थोड़ा नीचे से ये नीचे गिरा देते हैं। ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना वो जानते हैं कि हम रिटेलर्स यहाँ तक का अगर प्लान करके बैठे होंगे तो वो पहले ही गिरा देंगे, यहाँ से ही गिरा देंगे, ठीक है ना। देखिए सपोर्ट यहाँ पे बनती थी, ये यहीं से ऊपर लेके चले गए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन किसी को दिखी नहीं होगी अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद से हमारे पास और कोई ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है क्या। तो और कोई ट्रेंड लाइन है जो हमारे पास, ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है, लेकिन आप भी इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कंफर्मेशन हमारे पास रहेगी कि हमें क्या करना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें अगर, तो एक ये लेवल आप ड्रॉ करके रखेंगे, ये लेवल आपके लिए या हमारे लिए कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर कल बाय द वे मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो इस लेवल पे थोड़ा सा डिसाइडिंग पॉइंट हमारा निकल के आ सकता है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस जोन को, ये यहाँ से यहाँ तक का आप ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से सपोर्ट्स लगभग यही है, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि कैसे और क्या मूवमेंट हो सकती है। म्यूटेड ओपनिंग हो, मार्केट अपसाइड जाए, इसको रिटेस्ट करे, फिर अपसाइड जाए, तो इस लेवल के टूटने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ तक से पहले कोई भी कॉल साइड के बारे में या बाइंग के बारे में नहीं सोचेगा। यहाँ जाए, रिटेस्ट करे, ठीक है, और फिर अपसाइड निकले तो 44,500 44,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट है, इस ट्रेंड लाइन का ही टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है और अपसाइड निकलती है तो, ठीक है। अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल भी होता है और पहले के टॉप से नीचे की तरफ निकलती है तो आपको तुरंत एग्जिट मार लेना है अगर ये लो टूटता है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर बाय द वे यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस, अगर यहाँ पे साइडवेज होती है तो फिर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले तो ही आप प्लान करके चलेंगे अप साइड के लिए, बाइंग के लिए। नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे यहाँ तक का टारगेट कंफर्म, ठीक है। इसके ब्रेक होने पे आपको वेट करना है ये तीनों ब्रेक हो जाए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैप जोन रहेगा, ठीक है। वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो तो लंबा टारगेट हमें मिल सकता है 43,100 4300 42,800 तक का, लेकिन हमें इसके बीच में नहीं पड़ना है, इस जोन के बीच में हमें नहीं पड़ना है। इस जोन के बीच में ना कोई ट्रेड करनी है ना ही कोई, हाँ एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, एनालाइज करेंगे, चार्ट देखेंगे, लेकिन इसके बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो जरूर करेंगे। इसके बीच में भी मूवमेंट जो होगी वो साइडवेज टू बियरिश या साइडवेज टू बुलिश कुछ भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके चलेंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग में क्या हो सकता है। गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर देखने को मिले, सस्टेन कर रही हो, अपसाइड निकल रही हो, सेम टारगेट 44,500 600 तक का, लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलती है, नेगेटिव प्राइक्शन बनता है, नीचे निकलता है तो टारगेट यही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से भी बाउंस ले, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से भी बाउंस मिल सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर ही आपको एंट्री बनानी है गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने को। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, ये लेवल टूटता है, रिटेस्ट होता है, अपसाइड निकलता है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। ये टूटता है तो आप छोटी क्वांटिटी में अपसाइड निकलेंगे, इसको रिटेस्ट करके अगर अपसाइड निकलता है तो, और इसके ब्रेक हो जाने पे आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेक होने पे नहीं, ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, फिर अपसाइड निकले तब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है और टारगेट आपका यही 44,500 600 तक का प्लान करके चल सकते हैं। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और फिर देखेंगे कि फिन निफ्टी में इस यानी मंडे को क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, एकदम परफेक्ट इनके लोज को मिला के निकल रही है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है।
थोड़ा सा आप अगर इसको देखें तो इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगर इन लेवल्स को देखें तो इनका ब्रेकआउट देखने को मिला है और अपसाइड निकल रही है, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास है ही, एक ये ट्रेंड लाइन होगी, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप इसके लिए भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये भी अब एक हमारे पास सिग्निफिकेंट टॉप है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं इसमें न्यूट्रिड ओपनिंग हो, ठीक है, न्यूट्रिड ओपनिंग हो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, अपसाइड निकले 19,520, इसका भी ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे तो 19,720 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन बाय द वे इसके टॉप से अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन टूटने का क्या, यहाँ तक का आप ट्राई ही ना करें कोई ट्रेड, ठीक है। यहाँ तक ट्रेड जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक आपको पुट साइड पर प्लानिंग नहीं करनी है। पुट साइड के लिए प्लानिंग करने के लिए आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना होगा। ये लेवल टूटे यानी 19,222 का लेवल टूटे तब नीचे की साइड आप प्लान करके चलेंगे और नीचे की साइड आपको टारगेट 18,960 तक का मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक मैं दोबारा बता दूँ, ये आपका ये जो सपोर्ट है इनके बीच में आपको ट्रेड प्लान, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक छोटी सी ट्रेड बन रही है, लेकिन इतना छोटा सा 60 पॉइंट का मूवमेंट है, 19,200 से 19,240 तक का 40 पॉइंट का मूवमेंट है, कैप्चर नहीं होगा। 4-5 पॉइंट शायद मिले भी फिर निफ्टी में, तो कोई वो नहीं करना है, ठीक है। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। गैप ऑफ ओपनिंग की बात करें, गैप ऑफ ओपनिंग इस जोन में हो, नेगेटिव डायरेक्शन बने, इसके टूटने का वेट करना है। इसके टूटने पे फास्ट अगर आप काम कर सकते हैं तो यहाँ तक का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है और इसके ब्रेक होने पे नीचे प्लान करना है। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, सस्टेन करता है, डे हाई ब्रेक करता है, तो फिर आपका टारगेट 19,720 तक का रह सकता है। पहला टारगेट 19,600-650, दूसरा 700-750 का टारगेट प्लान कर चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बने, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ कहीं आसपास हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने तो फिर हमें 19,520 या 19,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे सेम यही, इसके ब्रेक होने के बाद ही आपको नीचे की तरफ सोचना है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की हमने चर्चा कर ली है, गैप अप, गैप डाउन और न्यूट्रल ओपनिंग की। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर हमारे एफर्ट में कहीं कोई कमी लगती है, हमारी एनालिसिस में कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।